ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव मीना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑपरेटर्स जो हैं वो यूजुअली कंसिस्टेंस बेसिस पे पैसा कैसे बना सकते हैं, जबकि रिटेलर्स जो है अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, ये मार्केट है राइट। ये मार्केट $4 ट्रिलियन का मार्केट है, इंडियन मार्केट की अपन बात कर रहे हैं। अब इस $4 ट्रिलियन के मार्केट में आपने जेन स्ट्रीट वाला केस देखा होगा। जेन स्ट्रीट जैसी फर्म्स या जो इंस्टीट्यूशनल्स जो प्लेयर्स होते हैं, आपने देखा होगा कंटिन्यूस बेसिस पे क्या होता है कि उनका पैसा या उनका जो मनी है वो बढ़ता रहता है। वेर इज़ ये सेम मार्केट में क्या है, रिटेलर्स यहाँ से ले लो 2013 से, जब से मैं आया हूँ तब से मार्केट में ले लो, या पिछले 90 डेज से ले लो, रिटेलर्स जो हैं उनका पैसा इस डायरेक्शन में जाता है। सो मार्केट सेम है, पार्टिसिपेंट करने का तरीका सेम है। इनफैक्ट कई बार तो रिटेलर्स को है ना, जो HNIs होती हैं, ये जो फर्म्स होती हैं, इनसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। कई बार जैसे एक एग्जांपल है कि बड़ी ट्रेड जब ये एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो इनको क्या कई बार डिस्क्लोज करना पड़ जाता है कि भाई हम फलाना अकाउंट में फलाना स्टॉक में इतनी बड़ी पोजीशन बना रहे हैं। आपने देखा होगा ना, बल्क डील होती है या फिर वो ह्यूज डील्स होती है जो NSE पे डिस्क्लोज होती है राइट। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। रिटेलर्स के पास क्या एडवांटेज है? रिटेलर्स के पास एडवांटेज है, वो कभी भी जब मर्जी जब बाय करे, जब मर्जी जब सेल करे, कोई पूछने वाला नहीं। तो इतना एडवांटेज होने के बाद भी यहाँ पर आप नोट करो कि भाई 99% रिटेलर्स तो लॉस कर रहे हैं, ओनली 1% ट्रेडर्स प्रॉफिट कर रहे हैं। जबकि ये जो HNIs हैं या फिर ये जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं या जो ऑपरेटर्स हैं, यहाँ उल्टा है। यहाँ मेजॉरिटी जो ऑपरेटिंग फर्म्स हैं वो 80% 90% के आसपास प्रॉफिटेबल हैं। दे आर द प्रॉफिटेबल। आप जेन स्ट्रीट का ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देखो। एक कोई मैंने आई थिंक केस स्टडी करा था, मैं नाम शायद उसका भूल रहा हूँ। वो 2007-8 से ऑपरेट कर रहा है और 2007-8 से लास्ट ईयर की भी जो मैंने क्या बोलते हैं फाइनेंशियल्स उसके देखे, वो कंटिन्यूशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिटेबल है राइट। इनफैक्ट अगर तुम मेरा यहाँ पे अकाउंट भी देखोगे, जो मैंने ये 1 CR का एक ट्रेडिंग अकाउंट जो बताया, तो यहाँ पर भी ये जो अकाउंट है ये ग्रो क्यों होता जा रहा है? कभी तो ये स्टार्ट हुआ होगा ना छोटी कैपिटल से। तो यहाँ पर क्या है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टेक्निकली देखो, इस चैनल पे अपन क्या करते हैं कि 99% जो रिटेलर्स है वो 1% में कैसे आए, वही उसका रोड मैप बताते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऑपरेटर्स हैं, इनका जो माइंडसेट है, इनका जो कॉन्फिडेंस है, वो अगर रिटेलर्स रेप्लिकेट करना सीख जाए या वो चीज़ समझ जाए कि एक्चुअली मार्केट की गेम कैसी है, तो होगा क्या कि वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना मार्केट का, वो इनके अंदर आ जाएगा। और जब इनके अंदर आ जाएगा तो अगेन सबके अंदर तो नहीं आएगा। वो लोग जो आई वुड से कि सीरियस हैं मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को लेकर कि नहीं भाई मार्केट करना है, क्योंकि मार्केट जो है ये गैम्बलिंग की जगह नहीं है। अगर इसको ट्रीट करा गैम्बलिंग की तरह, तो मार्केट भी तुम्हें सटोरियो की तरह ट्रीट करेगा। मतलब सटोरियो का एंड क्या होता है? एंड में या तो घर बिक जाता है या सटोरापन छोड़ देते हैं राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अगर कंटिन्यू करे, जो रिटेलर्स है, जो सटोरीपन है या जो गैम्बलर्स हैं, उनका भी या तो वो रोड पर आ जाएंगे, घर बिक जाएगा अगर वो नहीं रुके तो, या फिर उन्हें डिसाइड कभी करना पड़ेगा नहीं भाई अब ये सट्टा बाजारी नहीं करनी, अब अपन चले, तो मार्केट को छोड़कर वो चले जाएंगे। इनफैक्ट उनके पास कोई भी आएगा मार्केट में बोलने के लिए तो वो यही बोलेंगे नहीं मार्केट में पैसा नहीं बनता। वेरेज अगर मार्केट को तुमने ट्रीट करा एक मनी मेकिंग मशीन की तरह, एक बिजनेस की तरह, एक आर्ट की तरह जिसे मास्टर किया जा सकता है राइट, एक ऐसा कंसेप्ट जिससे आप पैसा बना सकते हो कंटिन्यू बेसिस पे, आपकी जो लाइफस्टाइल है, लोकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, वो सब आपको इससे पाना है। तो एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और वो प्रोसेस फॉलो करने के लिए अगर आप रेडी हो तो आप टॉप 1% में आराम से वैसे ही आ जाओगे। तो वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि रिटेलर गलती क्या कर रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल इस आई थिंक अभी क्रूड ऑयल का एक वो देखो स्ट्रक्चर। रिटेलर जो है, अगर मैं आपको इतना चार्ट दिखाऊं, देखो क्या कर रहा है मार्केट, कुछ नहीं कर रहा है। एक ये मूवमेंट आई है, फिर एक ये कंसोलिडेशन आया है, इस कंसोलिडेशन के बाद एक जो ब्रेकआउट है या फिर एक जो फेज़ है वो शायद यहाँ से आया राइट। अब आप बोलो और ये मूव मिल जाता, इसमें इतना बना लेते, उसमें इतना बना लेते, अपना तो यहाँ लेकिन इतना लॉस हो गया उसको कर लेते राइट। समझ में आ रहा है? इस मूव की बात कर रहा हूँ नाउ। इस मूव को पकड़ने के लिए आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। इस वेबसाइट पर आओ, ये वेबसाइट को बुकमार्क करो। ये वेबसाइट तुम्हें मार्केट के कुछ ऐसे बिहेवियर, कुछ ऐसे पैटर्न्स, ऐसे स्ट्रक्चर बताएगी जो तुम्हें ऐसे तो ये गूगल पे वैसे भी मिल जाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं,
लेकिन उनके पीछे की जो स्टोरीज हैं, उसके पीछे की मतलब कौन सा पैटर्न कितना बनेगा, किस हिसाब से रहेगा, राइट, वो सब चीज़ें देखनी होती हैं। आई थिंक ये लोड नहीं हो रहा है, बाकी यहाँ मिल जाता है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं अपन। सो लेट्स रिफ्रेश इट। जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये रहा। तो ये जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स हैं, मैं इसके बेसिस पे तुमको बताऊंगा भी कि कैसे तुम क्रूड ऑयल में यहाँ पर ये इनफैक्ट मैं अपनी लाइव तुमको एग्जांपल दूंगा यहाँ पे कि हम लोगों ने इसको कैसे एनालाइज किया था। मैं प्रीमियम ग्रुप रन करता हूँ, तो वहाँ ट्रेडर्स की क्या हेल्प करता हूँ, मैं ट्रेडर्स की यही हेल्प करता हूँ कि मार्केट में जो पैटर्न्स और जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहे हैं वो किस तरीके से बन सकते हैं, कहाँ ख़त्म हो सकता है, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ बन सकता है, राइट। तो वो सब चीज़ें बताऊँ। तो यहाँ पर क्या है कि पहली चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगा, जो लोग पहली बार इस वीडियोज़ को देख रहे हैं या जो पहली बार इन कंसेप्ट को समझ रहे हैं, मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम पर तुम देखो, किसी भी सिनारियोज में तुम देखो, अगर तुम्हें बड़ा रिजल्ट चाहिए तो उसका बिहेवियर समझना पड़ेगा। और मार्केट का किसी भी डायरेक्शन में मूव करने का यही बिहेवियर है। एक मोटिव होता है, एक करेक्शन होता है और एक नेक्स्ट मोटिव होता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन दी करंट स्ट्रक्चर, जैसे ये जो है करंट स्ट्रक्चर कौन सा, ये जो स्ट्रक्चर है, डिपेंडिंग ऑन दी करंट स्ट्रक्चर इसकी फॉर्मेशन डिसाइड होती है। कैसे मतलब, अगर ये मोटिव पहला है, ये दूसरा है, तो ये तीसरा यूजुअली सबसे लॉन्गेस्ट होगा। अगर ये मोटिव खुद अपने आप में करेक्शन है विच इज़ ए, तो ये बी होगा और ये अपने आप में सी होगा और सी के बाद फिर ये नेक्स्ट मोटिव निकालता है। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट हैं। कंफ्यूज हो गया तो इसको रिपीट करके स्लोली समझने की कोशिश करना। ये मैं तुम्हें लगभग ऐसे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं ना, जो 100 माले की होती हैं, 200 माले की होती हैं, पर वो है ना एक फाउंडेशन पर टिकी होती हैं, और वो फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी उतनी आप इसकी हाइट कर सकते हो। तो तुम्हें मार्केट में, आई नो कि मार्केट में सबको बड़ा करना, सबको 60,000 करोड़ का लाइक झुनझुन वाला बनना, राइट, दैट इज़ टोटली फाइन। आप बन भी सकते हो, आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन वो कैपेबिलिटीज़ की जो फाउंडेशन है वो आपको खड़ी करनी पड़ेगी। और रिटेलर्स जो हैं, देखो झुनझुन वाला कोई रिटेल ट्रेडर नहीं है, वो बोलने को बोले कि मैं रिटेलर हूँ। 60,000 करोड़ का आदमी भाई रिटेलर हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? 60,000 करोड़ का आदमी फर्म लेके बैठा है, सीएस लेके बैठा है, एग्जीक्यूटर्स लेके बैठा है, कौन सा रिटेलर ये सब लेके बैठा है बताओ। आप लोग क्या लेके बैठो भाई? आप बोलोगे देव में तो है एक लैपटॉप लेके बैठा हूँ, मैं खुद ही ट्रेड करता हूँ, अकाउंट में मेरे को पैसे डालने होते तो ओटीपी भी मेरे पास ही आता है, फिर मैं उसको डालता हूँ, तब जाके मेरे अकाउंट में पैसे डलते हैं, फिर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये तुम खुद कर रहे हो, तो तुम्हें और इसमें उसमें फ़र्क नहीं दिख रहा। तो जो फ़र्क है तुम इसको रेप्लिकेट कर सकते हो जब इस लेवल पर आ जाओगे, लेकिन रिटेलर जब तक छोटी मछली हो, तो छोटी मछली का जो समुंदर है वहां तैरने का तरीका सीख लो। और वहां तैरने का सबसे बेस्ट तरीका है टेक्निकल चार्ट्स। टेक्निकल चार्ट्स, ये जो चार्ट्स है ये झूठ नहीं बोलते। चाहे ट्रंप यहाँ पे पोजीशन बनाए, कोई बड़ी से बड़ी इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे पोजीशन बनाए, जो पोजीशन बनाए वो तुमसे छिपा नहीं सकता। जैसे ये पोजीशन यहाँ पर देखो, अब मैं तुम्हें इस पोजीशन की बात करता हूँ। ये एक्चुअली अपन इसको मोटिव बोलते हैं, पर इस पोजीशन पे ध्यान दो। अब लेट्स से किसी ट्रंप जैसे आदमी ने ये पोजीशन बनाई है, या किसी लेट्स से आई डोंट नो किसी बड़े ट्रेडर का नाम ले लो, उसने ये पोजीशन बनाई, आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको ये देखना है ना कि मैंने ये पोजीशन है या फिर ये एक मोटिव है। मोटिव मतलब क्या? एक मार्केट में स्ट्रक्चर सेटर, एक मार्केट में ऐसा बिहेवियर जिसके खुद अपने रूल और अपने कायदे, और मतलब रूल कायदे कानून जो भी है वो होते हैं, मतलब उसके खुद की अपनी एक नेचर होती है। मोटिव की क्या नेचर होती है? मोटिव की ये नेचर होती है कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ना, तुम यहाँ पे मान लो ये एक पोजीशन बनी है, एक लेट्स से किसी ने भी बना दिया, लेकिन इसकी जो नेचर है वो मोटिव की तरह डिक्लेयर हो गई। और अपन वेव थ्योरी में आराम से जानते हैं, अपन मोटिव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये रहा, राइट। यही स्ट्रक्चर तुम्हें अपनी वेबसाइट पे भी दिख जाएगा। नीचे आ जाओ, ये दिखा तुम्हें, राइट। मैंने तुम्हें कल के वीडियो में बताया था, अगर तुम इस पे ही मास्टरी कर लो ना, तो अगले 6 महीने के अंदर तुम्हारी रिसेंट ट्रेडिंग कैपिटल है तो तुम 1 CR के आसपास वैसे ही चले जाओगे। तो तुम सोच कर देखो इस स्ट्रक्चर में कितनी स्ट्रेंथ है, और इसको समझने के पीछे जो लॉजिक है ना, वो भी लॉजिक समझो। ऐसा नहीं कि 1 2 3 कहीं भी कर लिया उसको ऐसे कर। जो मोटिव है ना, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब अगर मोटिव है तो यहाँ करेक्शन होता है, और करेक्शन है तो जो मोटिव का ऑरिजिन होता है ना, ये ऑरिजिन, ये जब तक वायलेट ना हो, वायलेट मतलब कि टैग ना हो, या फिर टैग हो ही नहीं सकता।
लोग तो कहते हैं मार्केट में भाई माइट में बात करा करो, इसमें बात करो तो करा करो, लेकिन भाई वेव थ्योरी में ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो फेज है, ये तुम्हें एक बात बताओ, यहाँ पर ये अब ये देखने वाले तो ये भी बोलेंगे अरे ये भी तो मोटिव है। कहाँ से मोटिव? ये 3 वेव नहीं दिख रहे तुमको? ये 3 वेव है। अब कौन नहीं देव, ये 1 2 3 4 5 ऐसा है। अरे भाई कैलकुलेशन करना सीखो इसी चीज़ का। तो अगर तुम्हें ये नहीं आता तो इसीलिए अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं, अपने पास वीडियो कोर्सेस है, 1-to-1 ट्रेनिंग है। अगर तुम्हें लाइव मार्केट में समझना है तो प्रीमियम ग्रुप है, नहीं तो फ्री मास्टर क्लास है, तुम वहाँ पे भी देख सकते हो कि कैलकुलेशन करना कैसे है, राइट? कैलकुलेशन, तो वो जो कैलकुलेशन है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, ये मोटिव नहीं है। और अगर ये मोटिव नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो इसके ऑरिजिन को वायलेट कर सकता है। यहाँ पे कर सकता है, ये गलत बन गया, ऐसा नहीं बनाना था। तो यहाँ पे ये जो वेव है, इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो इस स्ट्रक्चर को वायलेट कर सकता है, और यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो वेरेज अगर मोटिव को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, अब बताता हूँ मैं तुम्हें रिटेलर्स क्या गलती कर रहे हैं। रिटेलर्स क्या गलती करते हैं, जैसे इंट्राडे मार्केट होता है 9:15 से स्टार्ट होता है ना, 9:15 से स्टार्ट होता है 3 बजे तक, 3:30 बजे तक, है ना, ऐसा 3:30 बजे तक। एक रिटेलर इस 9:15 से 3:30 तक कितनी बार बाय लेता है, कितनी बार सेल लेता है। इनफैक्ट वो खुद भी भूल जाता है कि 11 बजे मेरा क्या व्यू था, अगर 1 बज रही है तो। अगर 2 बज रही है तो उसे खुद नहीं मालूम कि 12:30 बजे उसे मार्केट में बाय क्यों दिख रहा था, लेकिन उसने बाय लिया। तो रिटेलर क्या कर रहा है कि वो स्ट्रेंथ को नहीं पहचान रहा है, मोटिव को नहीं पहचान रहा है। और जब वो मोटिव को नहीं पहचान रहा है तो यहाँ पे फाइट कर रहा है, और जब वो यहाँ पर फाइट कर रहा है तो अगेन यहाँ पर वो कैपिटल वाइप आउट कर रहा है। और जब वो कैपिटल यहाँ पे वाइप आउट कर रहा है तो अगर वो यहाँ पे ट्रेड ले भी रहा है तो उसके दिमाग में क्या है, इस लॉस को रिकवर करने की इतनी मेहनत, मतलब इस लॉस को रिकवर करने की इतनी जद्दोजहद होती है कि वो एक अच्छी ट्रेड में भी बना नहीं रह सकता है। बोले देव मैंने यहाँ बाई कर लिया लेकिन यहाँ सेल कर लिया, वो क्योंकि है ना यहाँ लॉस हो गया, तो मुझे लगा यहाँ पे भी मैंने बाई किया था तो यहाँ से ऐसा चला गया, तो इस बार भी ऐसा ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने इसको बुक कर लिया, अब मैं अच्छी ट्रेड मेरी छूट गई। तो जहाँ तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए थी वहाँ तुम फाइट करके लॉस कर दे रहे हो, जहाँ तुम्हें बैठना चाहिए था वहाँ तुम बैठ नहीं पा रहे हो, तुम्हारे जो खुद के कर्म कांड है वो तुम्हें बैठने नहीं दे रहे। तो बेटर क्या है? बेटर ये है कि इस मोटिव में, इस करेक्शन में, अगर इसको तुम रीड करना सीख लो, इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को तुम समझ जाओ, तो कहाँ पर बाई करना है, कहाँ सेल करना है, क्यों करना है, कब तक करना है, ये तुम्हें पता चल जाएगा। और अगर ये तुम्हें पता चल जाए तो ये तुम टॉप 1% में वैसे ही जाओगे। जो ट्रेडर्स यहाँ पैसा बनाते हैं वो यहाँ गंवाते हैं, और यहाँ के लिए कैपिटल बचती नहीं। इसी वजह से ये जो देखो ना, मैं तुम्हें खुद बताता हूँ, सेबी का खुद का डाटा बताता हूँ, रोज ही बताता रहता हूँ, आज भी बता देता हूँ। क्यों बताता हूँ कि दिमाग में क्या, ताकि ये चीज़ें फीड हो। आप 500 ट्रेड लेते हो, आपको खुद ही नहीं पता। 500 ट्रेड से ज़्यादा लोगे तो आप 80% चांसेस है आप घाटा खाओगे। अब कितना घाटा खाओगे वो भी बता देता हूँ। तो आप घाटा खाओगे लगभग 1 लाख रुपए का। अगले 1 साल के अंदर तुमने अगर ये कंसेप्ट और स्ट्रक्चर नहीं सीखे, पहली चीज़ तो ये कि 90 डेज में तुम अपनी 90% ट्रेडिंग कैपिटल खो दोगे। और उस पूरे साल का अगर तुम एवरेज निकालोगे तो इतना घाटा तो तुम्हें होना ही होना है। अगर तुम्हारी कैपिटल, पहली बात तो कैपिटल पे होनी चाहिए। तो कोई बोलेगा देव मेरी तो कैपिटल ही 20,000 की है, मैं कैसे 1 लाख का घाटा करूँगा? राइट, बड़ा सोचो, तो सोचो अगर 20,000 थोड़ा, अगर तुम 60,000 करोड़ का सोच रहे हो तो यहाँ से कहाँ से जाओगे? राइट, तो अगर तुम्हारे पास कैपिटल है, 1 लाख से ज़्यादा कैपिटल है, पक्का खाने वाले, पक्का ये घाटा खाने वाले। बचने का तरीका क्या है? सिंपल सी बात है, तुम्हें मार्केट के कंसेप्ट और स्ट्रक्चर या तो खुद सीखने पड़ेंगे या जिसको पता है उसके सपोर्ट सिस्टम में आना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। फ्री मास्टर क्लास भी है मेरे पास। मैंने 2020 का बॉटम, एग्जैक्ट बॉटम कैसे पकड़ा था वो भी, क्या बोलते हैं, वो भी मैंने बताया हुआ उस फ्री मास्टर क्लास में। कोई रेफरल इनकम मेरी है नहीं और ना ही मैं चलाता हूँ रेफरल इनकम, क्योंकि अगेन रेफरल इनकम करूँगा तो मैं खुद भी यहाँ पे रोज़ वीडियो लेके आऊँगा, इस स्ट्रैटेजी से इतने बनाए उतने बनाए, उस स्ट्रैटेजी से ट्रेड करें, क्योंकि गोल फिर मेरा ये हो जाएगा कि आप ट्रेड करो, पैसा बने ना बने भाड़ में जाए, पर ट्रेड करो, क्योंकि भाई रेफरल इनकम का सवाल है। यहाँ पर आई डोंट अर्न दी रेफरल इनकम, इनफैक्ट मैं तो उसके खिलाफ हूँ।
यहाँ पे आओ, इस बॉटम को यहाँ कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये फ्री मास्टर क्लास में मैंने बताया है। टाइटन झुंझुन वाला ने कैसे पकड़ा, वो फ्री मास्टर क्लास में यहाँ बताया। आओ रजिस्टर करो, देखो इन चीज़ों को और आराम से मार्केट के कंसेप्ट और स्ट्रक्चर को सीखो। अब मैं तुम्हें क्रूड ऑयल का जो स्ट्रक्चर है वो समझाता हूँ और तुम बोलोगे कि यार बातें तो बहुत कर ली, तुम खुद बताओ तुमने क्या रीड करा है यहाँ पे। तो देखो मैं अपना प्रीमियम ग्रुप का इसका तुम्हें स्नैपशॉट्स दिखाता हूँ। ऑयल अपन डालें तो बात 24 नवंबर की है, हमने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करा था। इन स्ट्रक्चर के बाद ये जो फेज़ है, इस मोटिव को आइडेंटिफाई करके, इस करेक्शन को आइडेंटिफाई करके, देखो यहाँ क्या है, ये मोटिव मैंने तुम्हें बताया, ये मोटिव है यहाँ पे, है ना। अब इस करेक्शन को भी थोड़ा स्टडी कर लो। ये आपका एक फेज़ है, ये आपका ए वेव है। उसके बाद इंटरनली बेसिस पे यहाँ पे करेक्ट हो रही है चीज़ें, यहाँ पे इंटरनल बेसिस पे करेक्ट हो रही है। उसके सॉरी, ये 3 वेव हैं और ये जो ब्लैक है इसको वापस ब्लैक करें अपन, ये तो ऐसे करके क्या बना है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये बना है, ऐसा स्ट्रक्चर बना है। इसको हमने आइडेंटिफाई किया। अब इस स्ट्रक्चर में यूजुअली ये सीधा निकल जाना चाहिए, बट आई नो कि कई बार है ना ये यहाँ पे कुछ हर्डल करते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन जैसे टूटती ना, लोग क्या कहते हैं ट्रेंड लाइन टूट गई, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद भाई फिर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए ना, स्ट्रक्चर में कई बार वो चेंज हो जाता है, बट मोटिव चेंज नहीं होगा, ये मोटिव चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से 2 टुकड़ों में हमने उसको निकालने की कोशिश करी, बट स्ट्रक्चर हमने, देखो एक आदमी क्या बता रहा है, 5197 के आसपास मार्केट चल रहा है, आपको वहाँ पे पता चल रहा है नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, सस्टेन करा तो ऊपर जाएगा, समझ में आया। ये एक 24 नवंबर का स्नैपशॉट है। अब अगर मान लो 24 के बाद, आई थिंक 24 नवंबर का 16 दिसंबर आया, 16 दिसंबर को ये मार्केट पूरा लगभग यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है। अब आदमी रिटेलर तो घबरा जाता है, अरे भाई ये तो रेजिस्टेंस है यहाँ से, ये तो नीचे जाएगा वैसे जाएगा। तो यही तो चीज़ें जो होती हैं ना वो ट्रेडर्स को सेट अपार्ट करती हैं कि कौन लाइक किसके पास विजडम है, किसके पास नॉलेज है, कौन सी ट्रेड करनी। तुम खुद बताओ, यहाँ सेल करना प्रेफर करोगे? तुम बोलोगे नहीं देव मैं तो कर लूँगा, हाँ तो कर लूँ। तो फिर तुम क्या होगे, यहाँ पे तुम वो ट्रेड जीत सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नहीं जाएगा, मैंने माना कि यहाँ से जा सकता हो, इट इज़ ऑल्सो फाइन, टोटली फाइन भाई। हाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि आप 100% सही होंगे, मैंने कहा यहाँ से जा सकता है। तुम ये ट्रेड जीत गए, पर इस ट्रेड के जीतने का रीज़न क्या है? तुमने, अगर तुम्हारी एनालिसिस इसकी मोटिव की है, तुमने इसके एनालिसिस एज अ करेक्शन करी है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जब तक मार्केट में इनवैलिडेशन पॉइंट ना आए, जैसे जैसे स्ट्रक्चर का है ना एक इनवैलिडेशन पॉइंट है कि अगर ऐसा हो गया तो भाई ये मोटिव नहीं है, तो फिर अपन नीचे जाएंगे। लेकिन जब तक वो इनवैलिडेट नहीं हो रहा है, तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये रिटेलर्स को ही तो ट्रैप करने के लिए हो रही हैं कि भाई रिटेलर्स को लगे कि नीचे आ रहा है, सेल सेटअप्स होना है। भाई ये नीचे आ क्यों रहा है, ये मोटिव, अब यहाँ पे मोटिव बनाया इसने, यहाँ ये करेक्शन बनाया। अब ये करेक्शन के बाद ये चीज़ें क्यों नहीं जा, ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं जा रही सीधे से? क्योंकि यहाँ पे इनफ बाइंग हुई नहीं है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के पास। अब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के पास जब इनफ बाइंग हुई नहीं है तो वो मार्केट को पुश नहीं कर पा रहे हैं ऊपर की तरफ, राइट। तो वो क्या कर रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहे हैं ताकि यहाँ पे और रिटेलर्स आए बेचने के लिए। दे विल सेल इट, वो सेल करेंगे बेचारे। जब सेल करेंगे तो ये लोग उनको बाई करेंगे, या फिर टॉप 1% जैसे ट्रेडर हैं वो यहाँ पे बाई करेंगे। और जब वो बाई करेंगे, ये सारे के सारे बाई आपके ख़त्म हो जाएंगे, और ये एक जो है आई मीन जिनके पास विजडम है, नॉलेज है, उनके पास ये पैसा चला जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल, आपको समझना पड़ेगा मार्केट का बिहेवियर। मार्केट का बिहेवियर ऐसा नहीं कि 2 + 2 = 4 कर लेना, ये मैथमेटिक्स की कोई क्लास नहीं है। इट्स अ मैनिपुलेटिव मार्केट, और यहाँ पर पैसा वही बना सकता है जिसको ये टैक्टिक आते हैं। ये ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये जो है क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, मनी ट्रांसफ़र मशीन, ऐसे ही नहीं लिखा है। ये पैसा जो समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, जिनकी एबिलिटी नहीं है, टैलेंट नहीं है, गैम्बलिंग करते हैं, उनका लाइक वो उनको लगता है कि वो टॉप 1% है, पर वहाँ से पैसा ये वहाँ जाता है जहाँ वो पैसा डिज़र्व करता है। लक्ष्मी जो होती है उनके पास ही रहती है जिनके पास वो डिज़र्विंग होती है। जो डिज़र्विंग नहीं करते हैं, गलती से बस उसे होल्ड कर रहे हैं, तो वो होल्ड ज़्यादा दिन कर नहीं पाते। और वो कर क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि यही चीज़ें तो उन्हें समझ नहीं आती। दिस इज़ द मोटिव, दिस इज़ द मोटिव। स्ट्रेंथ दिखे तो ये एक एक्स वेव है ना। जब ये एक्स वेव है तो जो रिटेलर की जो पोजीशन है वो तो पागलों की तरह बाय सेल करते रहेंगे, यहाँ पे ये बाय सेल करता रहता हो। लेकिन जो पैसा बनाएगा, जो मनी, आप लेट से ये जो आपको क्या लगता है 1 करोड़ ऐसे बना ली मैंने, तो ये जो पैसा बनता है, बात में ये कर ही नहीं रहा हूँ कि ये ट्रेड चले, ये स्ट्रक्चर चले, वो चले ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मेरे हिसाब से ये एक मोटिव है,
जब तक ये वैलिड रहेगा तो मैं तो बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर यहाँ सेल करने आ जाए, उनका भी स्टॉप लॉस लेके मैं इधर जाऊँगा और उनका भी जो पैसा है वो, क्योंकि वो उस ट्रेड में एबिलिटी नहीं है उनके पास वो होल्ड करने की, राइट। तो उनका भी वहाँ पे यही हाल होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये जो मोटिव है ना, आप मोटिव या वेव मेन जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में नहीं खड़े रह सकते। कितना भी बड़ा आपके पास पैसा हो, कितना ही बड़ा आप इंस्टीट्यूशन, मैंने कितनी फर्म्स को देखा, हमने खुद ने भी देखा, एनजी के खिलाफ उन्होंने पोजीशन बिल्डअप कर दी थी एक फर्म ने, क्या हुआ फर्म का, बैंकरप्ट हो गई। भाई आप तो बोलोगे इंस्टीट्यूशनल कैसे बैंकरप्ट हो जाते हैं भाई, उनके पास क्या बोलते हैं, अगर विजडम नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो कोई भी हो, मार्केट किसी का सगा नहीं है। आपको मार्केट में पैसा बनाना है, सिंपल सी टर्म है, मार्केट के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर बिहेवियर को समझो, इनको समझोगे तो मार्केट में रह पाओगे, नहीं रह पाओगे तो मार्केट आपको फेंकेगा बाहर। स्पेशली 90 डेज में फेंक देता है समझाने के लिए, बेटा इतनी सी कैपिटल ले रहा हूँ, ज़्यादा मतलब करना, जाओ या तो दूसरा काम धंधा देख लो या फिर ठीक से समझ के आओ। लेकिन रिटेलर जो है वो नहीं समझते, उनको ऐसा लगता है कि बस एक कदम, ये इसमें गलती इनकी भी नहीं है एक्चुअली। अब वो किसी ने दुबई की फ्लैशी लाइफ दिखा के, अब देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर नॉलेज, विजडम, स्ट्रक्चर, पैटर्न्स, ये सब दिखा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे किसी भी वेबसाइट में कोई भी फ्लैशी चीज़ आपको दिख रही है, फ्लैशी चीज़, आई डोंट थिंक कि वो चीज़ें सही होती हैं, क्योंकि सभी को फ्लैशी चीज़ें दिखा के एक रिटेलर्स का जो दिमाग है वो पूरा वाइप आउट कर दिया। एनीवेज, आई थिंक दैट्स द केस एंड सिनारियोज। पर मुझे लगता है कि पर्सनली अगर आप मार्केट में लंबे समय के लिए रहना चाहते हो तो ये तो मान के चलो कि आपको मार्केट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और मार्केट में टेक्निकल चार्ट्स पर अगर तुमने मेहनत करनी है तो चार्ट्स पर ही मेहनत करो। ये चार्ट्स देखो, आज भी ट्रेड करोगे, आज से 10 साल बाद भी ट्रेड करोगे, 50 साल बाद भी ट्रेड करोगे, चार्ट्स तो नहीं छूटने वाले ने। जब चार्ट्स छूटने वाले नहीं है तो चार्ट्स को पढ़ने का सही तरीका सीख लो। और सही तरीका अगर पढ़ना सीखना चाहते हो तो अगेन, अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली चीज़ तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट में आओगे तो ये 7 वीडियो अवेलेबल हैं, 1 करोड़ का लॉगिन भी दिखाया है, लाइव सेशन अपन करते रहते हैं, चैनल पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा प्रीमियम सोर्सेस में भी अपनी वेबसाइट पे आओगे तो एक फ्री मास्टर क्लास अवेलेबल है, आप वो कंसीडर कर सकते हो। देखो, इन कंसेप्ट को समझो और इसको धीरे धीरे अडॉप्ट करना स्टार्ट करो। देखो, मुझे आज 12-15 साल हो गए मार्केट में, तुम अगले दिन से वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट सही डायरेक्शन में तो प्रोसेस कर लोगे, राइट। तो अगर लेट्स से 100 लोग भी इस वीडियो को देखते हैं और उसमें से एक जन को भी मैं क्या बोलते हैं, एक सही रास्ता दिखा पाया, तो मेरा काम यहाँ पे हो गया। आई मीन दैट इज़ द रीज़न। ये रोड में बताने का ही मेरा काम है, मेरा स्ट्रक्चर्स बताने का काम है। उसके बाद मुझे क्या, आई मीन 99% लोग वही करेंगे जो उन्हें करना है। बट रिगार्डलेस द केस, अगर आपने सीखना समझना है तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी जो लर्निंग है उसे फास्ट ट्रैक पे करना चाहते हो तो अपने पास प्रीमियम वीडियो कोर्सेस भी अवेलेबल है, 1-to-1 ट्रेनिंग, और अपने पास प्रीमियम ग्रुप भी अवेलेबल है। आई थिंक नेक्स्ट वीक या अगली ट्रेडिंग सेशन से चाहो तो वहाँ पे भी आके इमीडिएट बेसिस पर मेरा जो नॉलेज है, जो विजडम है, उसका बेनिफिट ले सकते हो। चलो, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ देव। बाय बाय।